बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और सबके खाके के साथ जमात स्वयं की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आपको एक शेर सुनाती हूँ, ठीक है? सुनिए गौर से। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी, हम उर्दू की क्लास लेने जा रहे हैं और सलीके से उर्दू बोलने के लिए थोड़ा सलीका आपको सिखाएंगे। हम आज उर्दू कवायद में पढ़ेंगे रमूज़ो औकाफ। क्या है ये? अभी मैं आपको समझाती हूँ। आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं ये लफ्ज़, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास स्वयं के, ठीक है? तो आपको मैं समझाती हूँ रमूज़ो औकाफ का मतलब क्या है। सबसे पहले तो थोड़ी सी वजाहत मैं करती चलूँ। रमूज़ लफ्ज़ रम्ज़ से निकला है, जिसके मायने हैं अलामत के, और औकाफ लफ्ज़ वक्फ से निकला है, जिसका मतलब है रुकना या ठहरना। अब रमूज़ व औकाफ से क्या मुराद हुई? तो बेटा, रमूज़ व औकाफ से मुराद है अलामात, रुकना या ठहरना। जब हम किसी भी ज़बान में बातचीत करते हैं, और जो अब के हम बात कर रहे हैं किस ज़बान में? उर्दू ज़बान में कर रहे हैं ना, जबकि तो जो ज़बान हम इस वक्त बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हीं के रमूज़ व औकाफ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जब हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तहरीर लिखते हैं, तो अपनी बात के तासुर को मौसर करने के लिए, यानी अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारा लहजा बता देता है हम गुस्से में हैं, हम हैरत में हैं, इस्तेजाब में हैं, हम रुक गए हैं, हम ठहर गए हैं, है ना? इसी तरह बातचीत करते हैं ना, तो हमारा अंदाज़, हमारे बोलने का अंदाज़, हमारा रुकना, ठहराव, उतार चढ़ाव हमें बात को समझने में मदद देता है, ठीक? लेकिन जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने के लिए इस उतार चढ़ाव को, इस ठहरने को, इन अलामात को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रमूज़ो औकाफ, राइट? अब रमूज़ो औकाफ तो बहुत हैं, लेकिन आपकी क्लास तो छोटी है, लिहाजा हमें थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाना है, आपको समझना है। और आज हम रमूज़ो औकाफ के सिलसिले में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले सक्ता, वक्फ़ा, फिर ख़त्मा, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? सक्ता, वक्फ़ा और ख़त्मा। आपको ना सिर्फ इन तमाम काम को कॉपी में करना होगा बेटा, साथ साथ लिखते हुए याद भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन जब आप साथ काम करते करते उसको समझते हैं, याद करते हैं, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। फिर आप एक दफ़ा चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो फिर आप कभी भूलते नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 + 2 4, 2 + 2 4 होते हैं ना, तो आपको अब याद है, अब आपको बार बार इसको गिनना नहीं पड़ता उंगलियों में। इसी तरह ग्रामर की भी मिसाल है, कवायद की भी मिसाल है कि जब आप उसको अच्छी तरह समझते हैं, लिखते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आप भूलते नहीं, आप समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम रमूज़ औकाफ की तारीफ लिखेंगे बेटा। रमूज़ लफ्ज़ रम्ज़ की जमा है, जिसके मायने अलामत, अलामत निशान को कहते हैं बेटा, अलामत के हैं। औकाफ लफ्ज़ वक्फ से निकला है,
जिसके मानी ठहरने के हैं। ठीक है, हम रमूज़ो औक़ाफ़ की तीन इक़साम के बारे में बता रहे हैं। ठीक, और वो तीन किस्में कौन कौन सी हैं अभी मैंने आपको बताया था। नंबर 1, जी शाबाश, सख्ता। नंबर 2, वक्फ़ा। नंबर 3, ख़त्मा। ठीक है, वक्फ़ा को वक्फ़ भी कह सकते हैं आप। अब सख्ता क्या है? सख्ता जब हम 3 या 3 से ज़ायद किसी इस्म के बारे में बताते हैं तो उन बातों के दरमियान थोड़ी देर का ठहराव या थोड़ी देर का रुकना सख्ता कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करती हूँ कि आम, अनार, अंगूर बेहतरीन फल हैं, या मैं ये कहती हूँ शुमाइला, बिस्मा और नसरीन नेक बच्चियाँ हैं। तो हमने जहाँ ये 3 इस्म एक साथ कहे वहाँ अलामते सख्ता लगाते चले गए, जिसको आप जानते होंगे कोमा के नाम से। ठीक है, ये है सख्ता की अलामत। आप समझ लीजिए छोटा सा हमने 6 बनाया है, 6 बनाया है, और ये उर्दू में लगता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये सही नहीं है, ये इंग्लिश में लगता है। ठीक, तो आपने क्या समझना है, सख्ता की अलामत छोटा सा 6 बना हुआ है। अब आ जाइए वक्फ़ा। वक्फ़ा 2 जुमलों को, छोटे छोटे जुमलों को हमने एक साथ बोलना है तो हम उसमें थोड़ा सा तवक्कुफ़ करते हैं, वक्फ़ देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सेब मज़ेदार फल है, सेब खाने से आपको सेहत मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वक्फ़ा दिया, इसकी अलामत इसी तरह है और इसके नीचे एक छोटा सा नुक्ता, ये कहलाएगा वक्फ़ा। अब आ जाइए ख़त्मा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ख़त्म, आपने अपनी बात मुकम्मिल कर ली। आपने अब एक छोटा सा निशान लगाना है ख़त्मा का, बात ख़त्म करने के बाद। एक्चुअली बात नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे जुमला ख़त्म होता है। जैसे मेरा नाम मैडम उज़्मा पाशा है, ख़त्मा। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ, ख़त्मा। हर जुमला मुकम्मिल है, ना मुकम्मिल नहीं है, या इस जुमले के साथ हमें दूसरा जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा ख़त्मा का निशान ये है। आइए अब हम इनके बारे में तारीफ़ और मिसालें भी देख लेते हैं। तो बेटा ये है आपकी सख्ता, वक्फ़ा और ख़त्मा की तारीफ़। मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। सख्ता, जब 3 या 3 से ज़ायद इस्म इस्तेमाल हों तो सख्ता की अलामत जुमलों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे आम, अंगूर, सेब सेहत बख्श फल हैं। वक्फ़ा, जब 2 से 3 जुमलों को, यानी एक जुमला आपने कहा, दूसरा जुमला का, तीसरा जुमला का, अपनी बात का तसलसल आपने किया। जब 2 से 3 जुमलों को एक साथ कहा जाए तो अलामत वक्फ़ इस्तेमाल की जाती है। जैसे सेब एक मज़ेदार फल है, हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए। ठीक है। ख़त्मा, जुमले के इख्तिताम पर अलामत ख़त्मा लगाई जाती है। जैसे आज बुध का दिन है, तो मुझे उम्मीद है
कि आपने रमूज़ व औक़ाफ़ की 3 इक़साम को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, और जब आप अपनी कॉपी में ये काम तहरीर कर लेंगे बेटा तो इसको याद भी कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी, रमूज़ व औक़ाफ़ की और इक़साम हम आपको बताएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि इन अलामात का इस्तेमाल, दुरुस्त इस्तेमाल आपकी इबारत को, आपकी तहरीर को 4 चांद लगा देगा। तो आइए अब हम अपने सबक के बाकी हिस्से गिनती की जानिब चलते हैं। तो हम आज रमूज़ व औक़ाफ़ पढ़ चुके और अब गिनती पढ़ने जा रहे हैं। आपका सवाल है 11 से 20 तक गिनती लिखिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए जो मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें हिंदसों में गिनती है। जैसे ये हिंद से लिखे हुए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम शुरू कर रहे हैं अल्फाज में गिनती लिखना। इससे पहले कि पिछले गुज़िश्ता जो हमारे असबाक थे उसमें बेटा आप 1 से 10 तक गिनती सीख चुके हैं। अब क्या सीखने जा रहे हैं आप? 11 से 20 तक, ठीक है। गाफ, ये अलीफ, रे और ये हे, बन गया 11, ठीक है। अब 12, बे अलीफ और रे और हे, 12, ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब 13 और 14, चे वाओ दाल है 14, 15, पे नून दाल रे और हे, क्या बना? 15, ठीक है। 11, 12, 13, 14 और 15। अब आइए सीन वाओ लाम हे, 16, सीन। एक बात का ख़ास आपको ध्यान रखना है बेटा, जो हम आज आपको सिखाते भी चलें, कि शीन के हमेशा 3 शोशे होते हैं। जब हम बात के इख्तिताम पे सीन या शीन बनाते हैं तो जैसे हमने कहा पास, ठीक है, तो ये देखिए सीन अपनी असली हालत में, पूरी असली हालत में मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी दूसरे हर्फ में इसको मिलाते हैं तो फिर ये वाला शोशा भी यहाँ पर आ जाता है। तो गिनिए कितने शोशे हो गए? 1, 2, 3। हम 17 लिखने जा रहे हैं। 1, 2, 3, सीन, ते और रे, ये हो गया 17, ठीक है। अब आइए 18, अलीफ और ठे, फिर अलीफ और रे है 18। अब 19, अलीफ, अब जैसे मैंने आपको शोशे गिनना बताया, नून, ये, अब चूंकि सीन आखिर में आ रहा है लिहाजा पूरा आ गया, ये हो गया 19, ठीक है। अब 20, बे, ये, और फिर यहाँ पे भी सीन आखिर में आ गया पूरा, 20। शोशों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 16, 17, 18, 19 और 20, ये है आपकी गिनती, ठीक है। एक दफ़ा और मैं इनको हिज्जों के साथ पढ़ लूँ। 11, गाफ ये अलिफ रे है 11, बे अलिफ रे है 12, ते ये रे है 13, चे वाओ दाल है 14, पे नून दाल रे है 15, सीन वाओ लाम है 16, सीन ते रे है 17, अलिफ ठे अलिफ रे है 18, अलिफ नून ये सीन 19, बे ये सीन 20, ठीक है बेटा।
तो हमारी गिनती मुकम्मल हुई और आज हमने रमूज़ औक़ाफ़ सीखा, रमूज़ औक़ाफ़ की 3 अलामात सीखी और 11 से 20 तक गिनती को लिखना सीखा अल्फाज में। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही दूसरे सबक के साथ मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा बेटा। तो छोटे मोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारा काम कीजिएगा और बड़ों का कहना मानिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।